हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट जो रिवर सिस्टम थे, जो डिफरेंट रिवर सिस्टम आपको नॉर्थ के, जैसे गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज थे, उतने सारे ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया, जो कि एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी पीटी का एग्जाम हो या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, और इवन यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें पीटी के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट थे सिचुएटेड आपको बैंक्स पर, कौन सा सिटी आपको सिचुएटेड है बैंक्स पर, तो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज और उस ट्रिब्यूटरीज और डेल्टा किससे डेल्टा फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट आपको उस मतलब रिवर पर बना हुआ, जैसे गंगा रिवर पर कौन सा प्रोजेक्ट है, या डिफरेंट इंडस रिवर का जो ट्रिब्यूटरी था उस पर कौन सा प्रोजेक्ट है। जैसे हम लोग देखा ना डिफरेंट डैम के बारे में, तो वो हम लोग डिस्कस कर लिया। फिर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कस किया कि कौन सा पाकिस्तान को कितना वाटर मिलता है, इंडिया को कितना मिलता है, कौन सा एक्सक्लूसिवली यूज़ होता है इंडिया के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा, इंडिया का क्या रोल है, मतलब वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है डैम या नहीं कर सकता है, या रन ऑफ रिवर जो प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो उस तरह का जितना भी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो कंसेप्ट था, वो हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आज जो हम लोग आप डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, वो है आपको जो रिवर सिस्टम है वो मेनली साउथ एरिया का रिवर सिस्टम है। लेकिन फर्स्टली जो देख लें पेनिसुलर रिवर, जो हमने देखा अभी हिमालयन रिवर सिस्टम था, अब जो हम लोग देखेंगे मेनली, अगर करेक्टली हम लोग प्रोनाउंस करें तो वो आपको पेनिसुलर रिवर सिस्टम है। इसके बाद हम लोग जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम में ही जो साउथ वार्ड्स का जितना भी रिवर है, मेनली बहुत सारे रिवर आपको जो 90% जो रिवर है वो आपको ड्रेन करता है, अपना वाटर जो ड्रेन करता है वो कहाँ करता है, वो आपको बे ऑफ बंगाल रीजन में करता है, जो बे ऑफ बंगाल सी है उसमें कर। और बाकी जो 10% रिवर वाटर है, जो रिवर्स है आपको, जैसे नर्मदा, तापी, माही, ये सब आपको जो वाटर ड्रेन करती है वो कहाँ ड्रेन करती है आपको, अरेबियन सी में। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो महानदी रिवर सिस्टम। तो महानदी रिवर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट आपको पार्ट है पीटी के लिए। तो महानदी रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो महानदी रिवर सिस्टम को बताया जा रहा है कि आपको थर्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। जो महानदी रिवर सिस्टम आपको, ये थर्ड लार्जेस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर का थर्ड लार्जेस्ट आपको रिवर सिस्टम है। इसका नाम ही से अगर क्लियर कर रहे तो ये महानदी क्या, महा मिस हो गया ग्रेट और नदी मिस हो गया रिवर। तो ये महा मिस अगर ग्रेट हो गया और नदी मिस हो गया रिवर, तो ये संस्कृत वर्ड में इसे महानदी बोला जाता है। तो मतलब ये ग्रेट रिवर है आपको। तो ये कौन सा स्टेट है मेनली जो सबसे ज़्यादा इसका पार्ट है, आपको सबसे ज़्यादा एक्सटेंड करता है, कौन सा स्टेट में आपको एक्सटेंड करता है, ये आपको उड़ीसा स्टेट में। तो ये हम लोग ये ध्यान रखेंगे। तो इसका अगर फ्लो देखें कौन कौन से स्टेट से ये फ्लो करती है, क्या क्या एक्सटेंशन है, कौन सा स्टेट में एक्सटेंड करती है। तो सबसे पहले देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, आपको ये याद रखना, आपको ये पीटीए पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ पोर्शंस, बहुत छोटा बहुत कम पोर्शंस बोल सकते हैं, वहाँ से टच होकर या थोड़ा सा पोर्शंस आपको कहाँ से पास करते हैं, वो झारखंड, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर देख ले सेंट्रल इंडिया, जो ये बाउंड है, जो रिवर सिस्टम आपको बाउंडेड है, ये सेंट्रल इंडिया हिल से ही बाउंडेड है, जो नॉर्थ में आपको ईस्टर्न घाट्स से बाउंडेड है साउथ में और ईस्ट में, और फिर आपको मैकाल रेंज से बाउंडेड है वेस्ट में, जो कि एमपी का रीजन है आपको। और ये महानदी को जो ग्रेट रिवर है, इसका मतलब पूरा डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस है पूरा डिस्टेंस इंडिया में कवर करती है, कितना 900 किलोमीटर। अगर इसका सोर्स देख ले, जो ओरिजिन है, सोर्स कहाँ से आपको निकलती है, क्या ओरिजिनेशन है, तो ओरिजिन की अगर बात कर ले तो ये आपको नॉर्दर्न जो फुट हिल्स है, दंडकारण्य, ये कहाँ पर आपको स्टेब्लिश है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट में। तो छत्तीसगढ़ में एक दंडकारण्य, ये मतलब जो दंडकारण्य का रीजन है, ये आपको महाभारत या जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है हिंदू रिलीजन का, महाभारत हो या रामायण हो, वहाँ पर इस जगह का मेंशन है दंडकारण्य। यहाँ पर क्या होता है, पनिशमेंट दिया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा दंडकारण्य। ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ से ये रिवर का ओरिजिन आपको होता है, जो महानदी रिवर का है। फिर महानदी का देख ले तो ये आपको पेनिनसुलर रिवर जानते हैं, मेजर रिवर है पेनिनसुलर रिवर का। तो फिर अगर देख ले तो वाटर का जो क्वांटिटी होता है वो आपको बहुत ज़्यादा होता है महानदी रिवर में। तो इसके कारण क्या होता है कि फ्लड का जो चांस होता है आपको ज़्यादा होता है। इसलिए देखेंगे महानदी के रिवर को जो फ्लड रोकने के लिए हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट वहाँ के डैम कंस्ट्रक्ट के, जो एक बहुत फेमस डैम है, बहुत बड़ा डैम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स बोला जाए तो अर्दन डैम्स, ग्रेविटी पर जो डैम्स है आपको हीराकुड डैम्स उसका नाम है। वो जानते होंगे हीराकुड डैम्स कहाँ आपको सिचुएटेड है, वो आपको उड़ीसा में सिचुएटेड है। कहाँ पर, संबलपुर पर। तो ये हीराकुड डैम है आपको, और बोल सकते हैं तो फ्लड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटीज नदी के पास मतलब ज़्यादा है गोदावरी के बाद। गोदावरी में भी फ्लडिंग होता है, लेकिन जो फ्लडिंग कैपेसिटी है वो इसमें भी बहुत ज़्यादा है। फिर अगर देख ले तो बहुत सारा आपको स्ट्रीम्स फॉलो करता है, जो कि चिलिका लेक में जाके आपको
मिल जाता है, वहाँ पर आपको ड्रेन करता है। फिर अगर देखें तो मेजर पार्ट्स आपको जो बेसिन्स का है, जो वो बहुत ज़्यादा सिल्टेशन आपको अपने साथ लाती है। तो सिल्टेशन का कारण क्या होता है, वहाँ डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। डिपोजिशन होने के कारण क्या होता है कि डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो बोला जाता है कि लार्जेस्ट आपको डेल्टा फॉर्मेशन होता है, एक मेजर बेसिन फॉर्म होता है। उसके कारण क्या होता है, एग्रीकल्चरल वहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा होता है। उसके कारण कि एलिवल सॉइल आ जाता है। तो एलिवल सॉइल के कारण क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। तो ये मोस्ट एक्टिव सिल्ट डिपोजिटिंग स्ट्रीम्स है। फिर अगर देख ले यहाँ पर जो शिवनाथ रिवर, ये भी मतलब इसका ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ रिवर। तो यहाँ से जो मतलब ट्रिब्यूटरी से ये रिवर इसमें अगर मिल जाती है तो वह बाद में जाके आपको उड़ीसा स्टेट में इंटर कर जाती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर लास्ट में क्या होता है, ये नियर कटक में बे ऑफ बंगाल में आकर इंटर कर जाती है। कौन सा पॉइंट पर, फॉल्स पॉइंट पर। तो ये फॉल्स पॉइंट आपको याद रखना, उसके बाद डिफरेंट चैनल्स में आपको वहाँ पर बढ़ जाती है। फिर अगर देख ले तो ये जो नदी का एक माउथ है वहाँ पर पुरी आपको सिचुएटेड है। पुरी जानते हैं, ये उड़ीसा में आपको है। ये सबसे फेमस आपको जो पुरी टेम्पल है, सबसे फेमस आपको पिलग्रिमेज साइट है हिंदू रिलीजन का, सबसे फेमस आपको पुरी साइट, ये उड़ीसा में है। तो ये आपको वन ऑफ द माउथ ऑफ जो महानदी रिवर का एक माउथ पर आपको पुरी जो एरिया है वो सिचुएटेड, वहाँ पे बहुत फेमस पिलग्रिमेज साइट आपको पुरी टेम्पल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा दिया हुआ। तो ये देख सकते हैं, ये जो पूरा घिरा हुआ है, इधर तो मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ एरिया हो गया, ये झारखंड एरिया हो गया, और ये पूरा आपको उड़ीसा एरिया। तो यहाँ देख सकते हैं चिलिका लेक हो गया, यहाँ पर जाकर वाटर ड्रेन कर जाती है। फिर बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर पूरा वाटर ड्रेन कर जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये महानदी रिवर का। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका मतलब जितना भी ट्रिब्यूटरीज है, ये देख सकते हैं, ईब एक ट्रिब्यूटरीज हो गया, मंड हो गया, हसदो हो गया, जोंक हो गया, ओंग हो गया, तेल हो गया, शिवनाथ हो गया, ये सब क्या ट्रिब्यूटरी है आपको। तो यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज ऑफ शिवनाथ रिवर की हम लोग बात करें तो जो ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ रिवर का, वो सॉसर शेप में, जो अपर कोर्स में क्या सॉसर शेप में, सॉसर शेप जानते हैं, इस तरह से सॉसर शेप हो गया। ये छत्तीसगढ़ प्लेन इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब अपर कोर्स है। तो जो रिवर का अगर देख ले तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा आपको, शिवनाथ, हसदो, मंड, ईब। तो ये आपको ट्रिब्यूटरी याद रखना है, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको पेनिसुलर रिवर हो चाहे हिमालयन रिवर हो, तो उसका कम से कम ट्रिब्यूटरी आपको याद रखना। तो लेफ्ट बैंक हो गया शिवनाथ, हसदो, मंड, ईब। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा हो गया, ओंग, तेल एंड जोंग। ये तीन राइट ट्रिब्यूटरी हो गया, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक। तो रिवर का तो मूवमेंट इधर साइड है, तो इधर क्या हो गया आपको, ये हो गया आपको। अगर हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर खड़े हैं आप इस नदी को अगर देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपको, इसके का इधर इधर कौन सा हो गया आपको, इधर हो गया लेफ्ट बैंक, इधर हो गया राइट बैंक। तो ये जो ट्रिब्यूटरी हो गया, ये आपको हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये हो गया राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना। तो जिधर नदी का फ्लो उस डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे, तो जिस तरफ हमारा राइट हैंड होगा राइट हैंड बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाए, लेफ्ट हैंड होगा तो राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाए। तो जैसे देख सकते हैं आपको लेफ्ट बैंक इसमें कौन हो गया, शिवनाथ, हसदो, मंड। तो शिवनाथ, हसदो, मंड ये लेफ्ट बैंक हो गया। राइट बैंक कौन सा हो गया, ओंग, तेल एंड जोंग। तो आगे हम लोग फिगर में डिस्कस करेंगे। तो अगर शिवनाथ की बात करें तो शिवनाथ क्या, ये कहाँ से ओरिजिन होता है, पनाबरस हिल से। इतना ही याद रखना, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। इसका मतलब डिस्टेंस याद नहीं रखना, उतना नहीं पूछा जाएगा। मेनली आपको ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा जाएगा कि किसका ट्रिब्यूटरी। तो पनाबरस हिल से आपको ओरिजिनेट करता है। फिर हसदो रिवर की देख ली तो ये ओरिजिनेट आपको कहाँ से करती है, छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट करती है आपको। इसका लेंथ भी 333 किलोमीटर। ये फ्लो जो आपको करती है साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू बिलासपुर और कोरबा डिस्ट्रिक्ट से ये आपको फ्लो करती है। फिर अगर मंड आपको ट्रिब्यूटरी, मंड जो नदी उसकी बात करें तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको महानदी की। ये महानदी को आपको चंद्रपुर में जाके ज्वाइन करती है, जहाँ मतलब हीराकुद डैम से पहले रीच करने से पहले आपको चंद्रपुर में महानदी से जाके ज्वाइन करते हैं। तो ये आपको रिवर याद रखना। यहाँ मंड रिवर डैम भी आपको लोकेटेड है, कंस्ट्रक्टेड है यहाँ पर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। फिर अगर ईब नदी, ईब क्या है आपको, ये भी एक नदी का नाम, ये आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना। ये आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ जो फेमस इस वैली आपको ईब वैली, ईब रिवर वैली, ये आपको यहाँ पर कोल्ड डिपोजिट्स बहुत है। इसलिए देखेंगे आप छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब में क्या कोल्ड डिपोजिट्स, कोल्ड का जो माइनिंग होता है सबसे ज़्यादा उस डिस्ट्रिक्ट में होता है आपको, इसलिए वहाँ पर कोल्ड डिपोजिट आपको बहुत ज़्यादा है। ये हो गया आपको। फिर अगर ओंग देखें, ओंग भी क्या ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी महानदी का। ये आपको उड़ीसा और महानदी को ज्वाइन करता है संबलपुर में। फिर अगर देखें तेल, तो यहाँ पर अगर तेल है, ये भी क्या है, एक आपको ट्रिब्यूटरीज है महानदी रिवर का तेल। तो ये कहाँ ओरिजिनेट करता है आपको, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर अगर और देखें यहाँ पर तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा का आपको जो तेल है सो। फिर अगर इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें, जो इंपॉर्टेंट सिटीज आपको रिवर बैंक के किनारे, जो रिवर बैंक पर आपको सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो जैसे इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सा हो गया, एक हो गया, ये मैप से आप समझ सकते हैं, धामात्री, रायपुर, संभलपुर, कटक एंड
प्रदीप, प्रदीप आपको कहाँ, उड़ीसा में ये जगह, प्रदीप, कटक, संबलपुर, ये सब उड़ीसा का है। देखते हैं प्रदीप या क्या है, एक मतलब बोल सकते हैं आइलैंड, बोला आइलैंड की तरह है प्रदीप आइलैंड। तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो महानदी रिवर पर जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए, चाहे वो डैम हो या किसी तरह का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो, तो अगर देख सकते हैं महानदी जो मेन कैनाल भी वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट है, तंदुला रिजर्वायर भी छत्तीसगढ़ में कंस्ट्रक्टेड है। फिर अगर वहाँ डैम देखें तो हीराकुद डैम जो सबसे बहुत फेमस डैम है, आपको महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट हो गया, हसदो बंगो हो गया, महानदी रिजर्वायर प्रोजेक्ट हो गया। जैसे हीराकुद की डैम की बात करें तो ये आपको इंडिपेंडेंस जो हुआ इंडिया का, आज़ादी के बाद तुरंत ही इस डैम को बनाना मतलब कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया गया। ये आपको फ्लड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो महानदी बेसिन का फ्लड, क्योंकि वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। और जब अगर डैम बना रहे हैं तो फिर इरिगेशन में और जितना म्युनिसिपल वाटर सप्लाई हो गया तो उसमें क्या करता है, ये मदद करता है। तो ये आपको कहाँ पर लोकेटेड, डैम को याद रखेंगे, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट बोला जाता है अर्थन डैम इसको, हीराकुद डैम को। फिर एक गंगरेल डैम है, ये आपको इसको RS सागर डैम के नाम से भी जाना था। ये भी आपको महानदी रिवर जो है उसी पर लोकेटेड है, आपको अक्रॉस द महानदी रिवर के अक्रॉस में क्या है, लोकेटेड, मतलब मेन महानदी रिवर पर आपको लोकेटेड है। फिर अगर दुधवा डैम की बात करें तो दुधवा डैम आपको कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये कंस्ट्रक्ट किया गया, ये भी आपको महानदी रिवर के अक्रॉस ही कंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये कम से कम 3 जो इंपॉर्टेंट डैम है ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा रिवर पर कंस्ट्रक्टेड थी। ये भी सब महानदी पर है, लेकिन ये क्या है आपको उड़ीसा में लोकेटेड है। ये जो गंगरेल डैम है, जो RS सागर डैम है, ये आपको छत्तीसगढ़ में, और दुधवा डैम भी क्या है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। अगर इंडस्ट्री की बात करें महानदी रिवर बेसिन में, तो इंडस्ट्री टाउन आपको रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, कटक हो गया, बहुत सारा मिनरल रिच डिपोजिट है, कोल डिपोजिट वहाँ ज़्यादा है, इसलिए पावर स्टील कंपनी आपको ज़्यादा वहाँ पर मिलेगा। जैसे आयरन स्टील आप लोग सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा, जो आयरन एंड स्टील प्लांट है वो कहाँ, भिलाई में है, भिलाई में हो गया। फिर आपको एल्युमिनियम फैक्ट्रीज हीराकुद कोरबा में हो गया, पेपर मिल हो गया कटक में, तो सीमेंट फैक्ट्री हो गया सुंदर, क्योंकि वो कोल इंडस्ट्री वहाँ ज़्यादा है। तो आपको आयरन और स्टील बनाने के लिए क्या है कि आपको कोल का ज़रूरत है। तो बोला जाता है कि जो बहुत सारा इंडस्ट्री होता है वो आप मतलब दूर सेटअप नहीं कर सकते, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहाँ से कोल निकल रहा है उसी के आसपास आप सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, जैसे आप वहाँ से कोयला लेके आप ट्रांसपोर्ट करें तो ट्रांसपोर्ट का खर्च कम हो और टाइम कम हो, क्योंकि ये भारी चीज़ होता है, इसमें बनाने के लिए आपको समय लगता है। इसलिए वो सब आपको इंडस्ट्री भी लोकेटेड आपको मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट और माइनिंग पॉइंट के नज़दीक ही होता है। तो ये आपको वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आयरन स्टील प्लांट। फिर अगर अदर इंडस्ट्री देखें जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, शुगर, टेक्सटाइल मीन्स आपको मिलेगा, कोल माइनिंग, आयरन मैंगनीज, अदर इंडस्ट्रियल जितना भी इससे जुड़ा हुआ एक्टिविटीज़ है आपको माइनिंग से, वो आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर फ्लड्स की देखें महानदी रिवर में, तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स आता है, सीवियर फ्लडिंग होता है। हीराकुद डैम को वो मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया, इससे फ्लड रिलीफ में कुछ मदद मिल जाए। फिर अगर देखें तो स्टील परसिस्ट होता है, क्योंकि क्या होता है कि आपको जो सिल्ट होता है, सिल्ट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो डिसिल्टिंग प्रोसेस क्या होता है कि सिल्ट को आपको निकालना, जो मट्टी जो वहाँ पर जम गया, मतलब कोई भी, जैसे कोई डैम है, आपको एक बड़ा सा कोई, अगर जैसे कि ये बॉक्स एक डैम इसको मान लिया, तो डैम में जितना भी यहाँ पे क्या होता है कि मिट्टी जम जाता है, तो क्या होता है पानी का यहाँ ओवरफ्लो हो जाता है। जो पानी आपको पहले यहाँ तक स्टोर रहता था पानी, वो आप क्या हो रहा है कि पानी यहीं तक स्टोर रहा है, नीचे तो मिट्टी बना। इसको क्या था, डिल सिल्टिंग किया। डिल सिल्टिंग में क्या था, जितनी मट्टी है उसको निकाल के आपको बाहर निकाल, ये बहुत ही मतलब कॉस्टली प्रोसेस होता है। ये डेवलप कंट्री ही ज़्यादा इसको कर पाता है, लेकिन इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। डिल सिल्टिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, कि इंडिया इसको कर नहीं पाता। ये बहुत क्या बोल सकते हैं आपको, मतलब कॉस्टली प्रोसेस है। तो कॉस्टली प्रोसेस इसलिए गवर्नमेंट इस पर उतना ध्यान नहीं दे पाती। इसके कारण क्या होता है कि डैम ओवरफ्लो हो जाता है जल्दी। तो मतलब एक तरह से आपको बोलते हैं कि सॉल्यूशन आपको लास्टिंग नहीं, कुछ मतलब इसमें सोचना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये डैम का ये प्रॉब्लम है। फिर अगर महानदी रिवर यहाँ देखें, ये आपको मतलब जो फिगर दिया हो, ये बहुत बढ़िया से यहाँ पर फिगर डिस्क्राइब किया गया है आपको। तो यह महानदी रिवर बेसन का, तो ये देख सकते हैं, ये जो आपको बताया गया है यहाँ पर। तो अगर जैसे ये महानदी रिवर है, आपको इस तरह से आपको जाके यहाँ पे देखिए हीराकुद डैम आपको कंस्ट्रक्ट है ये महानदी रिवर पर। फिर ये आपको जाके यहाँ पर मिल जाती है बे ऑफ बंगाल से। तो यहाँ देख सकते हैं ये शिवनाथ हो गया एक आपको, ये फर्स्ट हो गया आपको जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। फिर अगर देख सकते हैं यहाँ हसदो रिवर है, ये आपको ट्रिब्यूटरी सेकंड हो गया। फिर मंड रिवर है, ये थर्ड हो गया। इब हो गया फोर्थ हो गया। तो ये आपको कम से कम यहाँ ध्यान रखना। फिर जोंक रिवर हो गया, फिर ओंग हो गया, ओंग रिवर देख सकते हैं, तेल हो गया। तो ये सब आपको कम से कम ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर याद रखना। तो मैप पर जो फिगर पर आप लोकेट करेंगे, इससे क्या होगा कि ज़्यादा दिन तक याद रहेगा।
फिर नेक्स्ट देखिए गोदावरी रिवर सिस्टम, तो ये साउथ का मेन रिवर हो गया गोदावरी रिवर, ये भी क्या है पेनिनसुलर रिवर है। तो जो गोदावरी रिवर सिस्टम की हम लोग बात करें तो गोदावरी रिवर सिस्टम क्या है, इधर लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया में लोग देखा एक थर्ड लार्जेस्ट था कौन सा, महानदी। ये आपको सर लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा जो रिवर है आपको पेनिनसुलर इंडिया का वो कौन सा, गोदावरी। इसे हम लोग दक्षिण गंगा भी बोलते हैं और या वृद्ध गंगा ही बोलते हैं, ओल्ड गंगा। ये गंगा से पुराना हुआ इसलिए हम दक्षिण पेनिनसुलर रिवर जानते हैं, वो पहले से ही आपको उसके बाद ही मतलब हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए से वृद्ध गंगा ओल्ड गंगा बोलते हैं। बिकॉज इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, फिर एज आप बोल सकते हैं साइज बड़ा है, एज पुराना, इसलिए ओल्ड गंगा बोला जाता है। ये इतना बड़ा है कि इसमें हम नेविगेशन में क्या हो गया कि मतलब जो शिप होता है, बोट होता है, वो इसमें हम चला सकते हैं। मतलब वो छोटा मोटा बोट नहीं, जो मतलब शिप वाला जो बड़ा बड़ा बोट होता है जिसमें आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी होता है उसमें हम इसमें चला सकते हैं, इसलिए इसको नेविगेबल साइट बोला जाता है। अगर ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिन होता है, त्रिम्बकेश्वर जो आपको वेस्टर्न घाट्स में नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है आपको त्रिम्बकेश्वर, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है इस गोदावरी रिवर सिस्टम का। तो गोदावरी रिवर सिस्टम का ओरिजिन याद रखेंगे, त्रिम्बकेश्वर लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। फिर अगर देख ले जो माउथ जो आप गोदावरी रिवर का, ये आपको बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती है, जो लार्जेस्ट आपको लार्ज डेल्टा बिलो राजमुंदरी जो जगह है वहाँ पर लार्ज डेल्टा आपको फॉर्म करती है। फिर अगर गोदावरी बेसिन की बात करते हैं, कौन कौन से स्टेट्स आपको पास करते हैं, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और कुछ स्मॉल पार्ट्स आपको मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यूटी और पुडुचेरी, यानम जिसको बोला जाता है। यहाँ पर इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इतना इसका बेसिन क्या है, एक्सटेंड है। तो बेसिन किसको बोला जाता है, ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि देखिए रिवर क्या होता है, एक रिवर हो गया तो वो एक सिस्टम होगा। बेसिन क्या हो गया, पूरा रिवर का ट्रिब्यूटरीज लेके आपको पूरा चीज़ मिला के डेल्टा ट्रिब्यूटरी, वो पूरा कम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। तो बेसिन का मतलब रिवर भी वहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, हो सकता है कि अलग जो ट्रिब्यूटरी जो वो एक्सटेंड कर रहा है, या मतलब उस रिवर का जो डेल्टा जो बना हुआ वो डेल्टा आपको कहीं एक्सटेंड कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं पूरा। जैसे आप देखते हैं ना जो घर में एक बेसिन लगा तो उसको भी बेसिन का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि देखते हैं पानी क्या होता है, चारों बगल से वहाँ पानी आकर आपको एकत्रित होता है, तो वो क्या बेसिन का एक फॉर्म हो गया। तो बेसिन इज बाउंडेड बाय किससे किससे बाउंडेड है, सतमाला हिल्स, अजंता रेंज, महादेव हिल्स। तो ये आप देख रहेंगे नॉर्थ में, ईस्टर्न घाट्स आपको हो गया साउथ में, ईस्ट में, फिर वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में हो गया, तो इससे ये बाउंडेड है। टोटल लेंथ देख ले आपको गोदावरी का, जहाँ से वो फॉल करती है आपको वहाँ से बे ऑफ बंगाल तक, वो कितना है, 1465 किलोमीटर। राजामुंदरी क्या, लार्जेस्ट सिटी ऑन दी बैंक्स ऑफ गोदावरी, जो गोदावरी जो बैंक है उस पर लोकेटेड आपको सिटी है एक राजमुंदरी। यहाँ पर सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है आपको डैम प्रोजेक्ट है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट है, जो कंस्ट्रक्ट आपको इस रिवर पर किया गया था 1964 में ही, समझ आज़ादी के बाद ही किया गया था। वो इरिगेशन जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, जितना भी वो एरिया आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और वारंगल डिस्ट्रिक्ट का जितना एरिया, वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये देख सकते हैं जो रिवर का यहाँ पर बनाया गया है, तो ये सब क्या है, डिफरेंट आपको गोदावरी बेसिन जितना भी उसका डिफरेंट ट्रिब्यूटरी, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें ट्रिब्यूटरीज के बारे में दिया गया। तो अगर हम लोग यहाँ देखें ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो प्रवरा, इंद्रावती, वेनगंगा, वारधा, पेंच, कान्हा, पेनगंगा, मंजीरा, बिंदुसारा एंड सबरी, ये क्या इंपॉर्टेंट आपको ट्रिब्यूटरीज है। फिर अगर नासिक, त्रिम्बकेश्वर, नंदेद, औरंगाबाद, नागपुर, भद्राचलम, निजामाबाद, राजमुंदरी, बालाघाट, यनम, कोबुर, ये सब क्या है, वहां पर एक अर्बन सेंटर से सिटी लोकेटेड है आपको बैंक ऑफ ऑन दी बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हैं जो सिटी लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट, त्रिम्बकेश्वर, नासिक, पैठान, नंदेद, भद्राचलन, बालासर, ये सब क्या, बासार, ये क्या है सिटी आपको लोकेटेड है। यहाँ जाके आपको बे ऑफ बंगाल में, ये याद रखना कि ये आपको वेस्ट टू ईस्ट मतलब आपको फ्लो करती है, तो इसलिए आपको ये जो इधर का जो ट्रिब्यूटरी होगा, इसे कौन सा हम लोग कहेंगे, यहाँ से अगर आप मतलब खड़े होकर अगर इसको देख रहे हैं तो ये कौन सा हो गया आपको, ये हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या ये हो गया राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये आपको ध्यान रखना, इस तरह से इसका फ्लो है आपको बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज कर जाता है। फिर अगर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर की हम बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो ज़्यादा आपको लार्जर साइज में भी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के मुकाबले। फिर जैसे मंजरा है, तो मंजरा क्या 724 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी को आपको ज्वाइन करती है निजाम सागर पास करने के बाद। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जैसे देख ले, धरना, पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा, प्राणहिता। ये प्राणहिता किसका मतलब कॉम्बिनेशन है, दो रिवर का, पेनगंगा, वारधा और वेनगंगा, तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, प्राणहिता। पेंच, कान्हा, सबरी, इंद्रावती, ये भी क्या आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको ज़्यादा है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखिए, बड़बड़ा, मूला, मंजरा,
पेदावुगु, मानेर। तो ये कम से कम जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यहाँ दिया गया वो कम से कम ध्यान रखिएगा। बिलो राजमुंद्री रिवर डिवाइड्स इनटू 2 मेन स्ट्रीम में डिवाइड करती है। इसका नाम गौतमी गोदावरी है ईस्ट में और वशिष्ठ गोदावरी आपको वेस्ट में, जहाँ पे एक लार्ज आपको डेल्टा फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल में जाके। फिर डेल्टा ऑफ गोदावरी देख ले, इज ऑफ लोबेट टाइप विद राउंड बल्ज ऑन मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। मतलब लोबेट टाइप एक स्ट्रक्चर हो गया जहाँ राउंड बल्ज है आपको और उसका बहुत सारा आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज है, उसे हम क्या कहते हैं आपको लोबेट टाइप। तो ट्रिब्यूटरीज यहाँ हम लोग देख लिया। तो ट्रिब्यूटरीज का जो हम लोग आगे फिगर डिस्कस करें उसे पता चल जाएगा कौन सा किस तरह से डायरेक्शन से आपको फ्लो करती है। तो मैप में याद रहेगा, इसे आप मतलब रट नहीं सकते। मैप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ याद रहेगा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सा है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सा है। फिर अगर मंजरा की बात करें तो मंजरा क्या है, ये आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर का। ये बालाघाट रेंज अहमदानगर से आपको ओरिजिनेट होता। तो फिर अगर देख लो तो ये इतना डिस्ट्रिक्ट ही नहीं याद रखना आपको डिटेल में, ये आपको ड्रेन करता है गोदावरी रिवर में बासरा नियर निजामाबाद, इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना। फिर अगर पेनगंगा की बात करें तो पेनगंगा ओरिजिनेट कहाँ से आपको होती है, अजंता रेंज आपको औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, यही महाराष्ट्र से आपको ओरिजिनेट होती है। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना, ये फ्लो करती है बॉर्डर बिटवीन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में, ये वार्धा रिवर को आपको ज्वाइन करती है। फिर अगर देख ले तो इसमें और इसमें कुछ ये भी आपको नेविगेटर, यहाँ ये इतना ज़्यादा नेविगेशन नहीं होता है क्योंकि डीपली इंट्रेंस्ड है, तो यहाँ नेविगेशन आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, शिप का मूवमेंट नहीं हो सकता जहाज का। दे आर यहाँ पर 2 डैम्स कंस्ट्रक्ट किया गया, मतलब बोला था कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बीइंग कंस्ट्रक्टेड, एक अपर पेनगंगा पर एक लोअर पेनगंगा पर, उसको इसापुर डैम भी बोला जा रहा है। अडान रिवर्स इज द मेजर ट्रिब्यूटरी, इसका ट्रिब्यूटरी अडान रिवर्स है। पेनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको मतलब लोकेटेड है, उससे क्या होता है ये रिवर आपको पास करता है, उसी कारण उसका नाम पेनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी रखा गया। फिर एक सहस्त्र कुंड वाटरफॉल्स भी है जो मतलब इस रिवर पर आपको लोकेटेड है, सहस्त्र कुंड वाटर, ये आपको ध्यान रखना। फिर वार्धा देख ले तो ये भी आपको ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी का। तो बिगेस्ट रिवर्स है विदर्भा रीजन महाराष्ट्र का। ये ओरिजिनेट देख सकते सतपुड़ा रेंज मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा रेंज में याद रखना एमपी में आपको वहाँ से क्या होता है ओरिजिन होता है। फिर अगर देख ले तो ये वेनगंगा को ज्वाइन करती है जहाँ पर प्राणहिता बोला जाता है, ये 2-3 रिवर को मिला के प्राणहिता बोलते हैं। तो यहाँ हुज डैम आपको लोग बिल्ड किया गया वार्धा रिवर पर मोरसी के नज़दीक। तो इतना ध्यान रखना, मेन ये याद रखना है कि ये मतलब इसका ट्रिब्यूटरी या सतपुड़ा रेंज से आपको ओरिजिन होता है। फिर अगर वेनगंगा की बात करें, इसे हम लोग एरो ऑफ द वाटर कहते हैं वेनगंगा को। अगर देख लो तो इसका ओरिजिन अगर यहाँ पे तो महादेव हिल्स ऑफ द सतपुड़ा रेंज एमपी में यहाँ पे इसका ओरिजिन है आपको ज्वाइनिंग वार्धा से ज्वाइन करके ये यूनाइटेड स्ट्रीम्स वार्धा और ये जो वेनगंगा आपको जो ज्वाइन वहाँ से हम लोग इससे प्राणहिता कहते हैं। वेनगंगा वार्धा और वेनगंगा वार्धा और को जो जब ये ज्वाइन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्राणहिता कहते हैं, और ये जाकर अल्टीमेटली आपको गोदावरी में फॉल कर जाती है। इसे आप लोग यहाँ ध्यान रखें। मेन ट्रिब्यूटरीज है थेल है, थनवर है, बाघ है, तो इसका ट्रिब्यूटरी आपको यहाँ याद नहीं रखना, इतना मतलब डिटेल में नहीं एग्जाम आपको पूछेगा। फिर अगर नाग रिवर की बात करते हैं, नागपुर सिटी इसी से लिया गया, नागपुर सिटी डिराइव, इस जो नागपुर सिटी का नाम है ये नाग रिवर से ही आपको डिराइव किया गया, ये पास करता है इस सिटी से। ये आपको अंबाजाड़ी लेक वेस्ट नागपुर वहाँ से ओरिजिनेट होता है। मेजर ट्रिब्यूटरी पीली रिवर है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इतना ही इसमें याद रखना। फिर अगर यहाँ पर और देख लें इंद्रावती, तो इंद्रावती क्या आपको ये ओरिजिनेट होता था थुआमाल रामपुर, ये ईस्टर्न घाट्स में। फिर ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आपको फ्लो करता है, वहाँ से भी छत्तीसगढ़ में जो है। फिर महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में ये आपको वहाँ भी बाउंड्री फॉर्म करता है। फिर आप गोदावरी रिवर सिस्टम से आपको मर्ज कर जाता हो, इतना ही इसमें ध्यान रखना। फिर चित्रकूट वाटरफॉल्स लोकेटेड आपको इंदिरा, यही ध्यान रखना कि जो चित्रकूट वाटरफॉल्स, क्योंकि वाटरफॉल्स ज़्यादा है नहीं इंडिया में, तो वाटरफॉल्स हम सब ध्यान रखेंगे कौन सा वाटरफॉल्स कहाँ। तो चित्रकूट वाटरफॉल्स आपको कहाँ लोकेटेड है, आपको इंद्रावती रिवर पर लोकेटेड है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये गोदावरी सिस्टम की बात कर ले हम लोग, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा क्लियरली मैप में पता चल जाएगा कौन सा इसका ट्रिब्यूटरीज है। तो यहाँ पर देख रहे तो पूर्णा रिवर हो गया इसका, इधर अगर रिवर जा रही तो ये कौन सा आपको ट्रिब्यूटरीज हो गया, इधर का क्या होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगा, इधर क्या होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगा। तो ये आपको पेन्ना पूर्णा रिवर हो गया, फिर मंजीरा रिवर इधर हो गया, मान्या रिवर हो गया, वार्धा रिवर हो गया, वेनगंगा हो कहते हैं, वेनगंगा वार्धा ये मिलकर के प्राणहिता बन जाता आपको। फिर ये इंद्रावती हो गया, फिर ये सबरी रिवर हो गया, राजमुंद्री, ये जो पॉइंट है इसे राजमुंद्री बढ़ाती है, यहाँ पर क्या होता है डेल्टा एक फॉर्मेशन होता है आपको, फिर बे ऑफ बंगाल में जाके ये ड्रेन कर जाती है। तो इतना कम से कम आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर हम आगे देखें प्रोजेक्ट्स में, तो प्रोजेक्ट्स में क्या कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स आपको गोदावरी रिवर पर बन रहा है या बन गया है, तो जैसे देखिए श्री रामा सागर प्रोजेक्ट हो गया, गोदावरी बैराज, अपर पेनगंगा, जैकवाड़ी, अपर वेनगंगा, अपर इंद्रावती, अपर वार्धा।
और जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है वो प्राणहिता, चेवाला, पुलार, तो मेनली नदी के नाम पड़े, तो इसमें आपको ज़्यादा याद रखने का जरूरत है नहीं। इंडस्ट्री देखिए गोदावरी बेसिन में तो नागपुर, औरंगाबाद ये भी फेमस आपको अर्बन सेंटर, यहाँ भी बहुत सारे इंडस्ट्री आपको मिलेंगे। जो नासिक, औरंगाबाद जानते हैं कि वहाँ पर नासिक में सबसे ज़्यादा जो प्याज बोलते हैं ओनियन का सबसे ज़्यादा आपको खेती होता है। नासिक से ही बोला जाता है ना कि जो मेनली जो प्याज आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो नासिक से ही होता है। फिर औरंगाबाद में देख लो तो वहाँ ऑटोमोबाइल्स का इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो है, आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर सीमेंट हो गया, स्मॉल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आपको वहाँ भी मिलेगा, जैसे कॉटन का, मिल का इंडस्ट्री, शुगर का, ऑयल का, एक्सट्रैक्शन का, तो मेनली इंडस्ट्रियल एरिया है वो। फिर फ्लड एंड ड्राउट्स की बात करें गोदावरी बेसिन में, तो गोदावरी बेसिन फ्लडिंग प्रॉब्लम्स आपको होता है जो लोअर रीचेस में, क्योंकि पानी आपको ज़्यादा, गोदावरी जो रीजन है बेसिन है वहाँ पानी ज़्यादा फ्लो होता है। तो कोस्टल एरिया साइक्लोन प्रोन होता है, वो तो जानते हैं कि जो ईस्टर्न वेस्टर्न एरिया वहाँ साइक्लोन प्रोन एरिया होता है। फिर डेल्टा एरिया फेसिंग ड्रेनेज कंजेशन ड्यू टू फ्लैट टोपोग्राफी फ्लैट है तो ड्रेनेज का थोड़ा सा कंजेशन हो जाता है। फिर लार्ज पोर्शन जो महाराष्ट्र जो फॉल करता है मराठवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वो आपको ड्राउट प्रोन एरिया में, तो एक तरफ आपको जानते हैं फ्लडिंग एरिया, एक तरफ क्या होता है ड्राउट प्रोन एरिया हो जाता है वो। तो ये आपको फ्लड्स और ड्राउट्स ऑफ गोदावरी बेसिन है। फिर ये देखिए जो कावेरी या गोदावरी लिंकिंग प्रोजेक्ट है आपको, तो ये जो प्रोजेक्ट कितना आपको 247,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ अनयूटिलाइज्ड वाटर इन द इंद्रावती रिवर, अनयूटिलाइज्ड वाटर गोदावरी बेसिन का, वो क्या होता है कि मिक्स होता है बिटवीन द गोदावरी एंड द कावेरी रिवर में। तो ये जानते हैं गोदावरी कावेरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, आपको दो नदी को जोड़ना होता है, उसे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कहते हैं। तो वाटर इसमें क्या होता है कि वाटर को क्या करता है डाइवर्ट किया था, गोदावरी नदी से वाटर को लिया जाता, फिर जो नागार्जुन सागर डैम है उस वहाँ लिफ्टिंग के थ्रू, मोटर लगा के लिफ्टिंग के थ्रू क्या होता है वाटर को डाइवर्ट किया जाता है गोदावरी रिवर से, और फिर जाके आपको साउथ में उसको भेजा जाता है, जहाँ पर कृष्णा, पेन्नार और कावेरी बेसिन्स में जाकर वो आपको मिल जाता है पानी। वहाँ पर जो डिमांड है, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें वो जाके आपको पानी इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। तो ये आपको क्या है गोदावरी कावेरी लिंक है, मतलब गोदावरी से आप पानी डाइवर्ट कर रहे हैं कावेरी बेसिन की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं ये लिंकिंग 3 कंपोनेंट्स है, ये उतना आपको ध्यान यहाँ पर नहीं रखना। तो इतना लीटर पानी आपको यहाँ पर लाख हेक्टेयर जो पानी आपको प्रोवाइड करता है इतना फैसिलिटी में, तो ये ध्यान है। मेनली जो गोदावरी लिंकन प्रोजेक्ट ये याद रखना है कि ये मतलब नागार्जुन सागर डैम में जाके आपको फिल करता है, वहाँ से जितना साउथ का जो डिमांड है कृष्णा, पेनार का, कावेरी बेसिन का, उसको फिल करता है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये आपको इंडिया का मैप है जिसमें बहुत सारे रिवर्स के बारे में यहाँ पर दिया गया, जैसे यहाँ हम लोग ने अभी पढ़ा महानदी रिवर के बारे में, फिर आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पर आपको गोदावरी बेसिन के बारे में, सब क्या बे ऑफ बंगाल में जाके आपको ड्रेन करती है। तो फिर हमारा नेक्स्ट जो रिवर सिस्टम है वो है आपको कृष्णा रिवर सिस्टम, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये 2 रिवर सिस्टम क्या होता है कि हर एक लेक्चर में 2-2 रिवर सिस्टम करेंगे तो वो आसानी होगा आपको रिवाइज करने के लिए। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।